भाई वो अभी तक इधर के इधर ही खड़े हुए हैं। पता नहीं क्या है, क्या ज़्यादा लग गई है या पता नहीं यहाँ का रूल है कुछ। भाई ये है इनकी एक रिलीजियस एक्टिविटी। भाग 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 भाग, अभी देखिएगा फट 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 फट। ये चेक कर सकते हैं आप, सामने आ गया इतना बड़ा बुद्धा बुद्धा टेम्पल। ये दिखा रहे हैं कि शायद इन्होंने किस तरह भूख काटी होगी, क्योंकि देखो इनका पेट जो है ना वो अंदर गया हुआ है। हेलो स्नैक, हाउ आर यू? यार ये हमारे थाईलैंड की पहली क्रैश है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और एक और दिन में जो हमारा अगला दिन है उसमें आपका खुश आमदीद। रात को जो है मैंने आपको जैसे बताया कि कल थोड़ा लेट आया था, मैं तो बहुत थका हुआ भी था, मैं सो गया था। फिर मैं रात को लेट नाइट उठा, फिर 2-3 बजे मैं उठ के थोड़ा सा सी के साथ वॉक की। अभी देखिए मैंने रात के कोई 2-3 बज रहे हैं, लेकिन मैं कहा चलो नीचे वॉक करते हैं। वॉक करने आया हूँ, ज़रा देख रहा हूँ यहाँ पे नाइट स्ट्रीट वगैरह। लोग जो हैं अभी तक जाग रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। ये समंदर है मेरे साथ, इस तरफ अभी अंधेरा इतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन जितने भी लोग टूरिस्ट आते हैं, कपल्स वगैरह या फिर जो ग्रुप में होते हैं, वो सब लोग एक सर्कल बना के बैठ के तो पार्टी कर रहे हैं, समझ लो किस्म की। और मैंने कहा चलो थोड़ी सी वॉकिंग का शॉकिंग करते हैं। अब मैं वापस हॉस्टल जा रहा हूँ, कुछ खास है नहीं यहाँ पे। तो सुबह जो है ना, सुबह हम विज़िट करेंगे बहुत सारी जगह। मैं आपको बताऊँगा सुबह ही। अभी मैं जाता हूँ हॉस्टल बैक, और सुबह मैं आपको अपना हॉस्टल का भी रिव्यू दूँगा। बेहतरीन हॉस्टल है, फुल रिकमेंडेड, क्योंकि सस्ता और लोकेशन और फैसिलिटीज़ हर चीज़ बेहतरीन। मैं होटल में बैठा हूँ, ठीक है। और ये जो है ना, ये सामने समंदर, पटाया बीच। कि अगर आप लोग कभी आएँ तो ये हॉस्टल बेहतरीन है, लोकेशन के हिसाब से, फैसिलिटीज़ के हिसाब से और बेड के हिसाब से, हर चीज़ जो है ना बेहतरीन से बेहतरीन मुझे मिली है। और ये सस्ता भी पड़ा है, इसी वजह से मैंने बुक किया। थोड़ा सा मैं डर रहा था कि मैं सस्ता कर रहा हूँ तो क्या करूँ ना करूँ। agoda.com से मैंने बुक किया है, तो इसका मैं पूरा रिव्यू आपको दूंगा। अभी आज की एक्टिविटी मैंने ये सोची है कि आज हमें जाना है बिग बुद्धा टेम्पल, जो यहाँ से है कोई 7-8 किलोमीटर दूर है। लेकिन देखेंगे हम कैसे जाते हैं, या तो हमको टैक्सी कराएंगे या हम ग्रैब कराएंगे, जैसे भी जाएंगे। और लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक छोटा सा टूर लगा के आऊँ समंदर के किनारे, क्योंकि बाहर बहुत प्यारी हवा चल रही है, मौसम भी बहुत प्यारा हुआ है। तो बाहर चलते हैं, बाहर चल के देखते हैं। तो जी हॉस्टल से बाहर चलते हैं। ये हमारा हॉस्टल, बेडरूम हॉस्टल नाम है इसका। और ये इंटर होते ही हम लोग, सामने समंदर और हम यहाँ। भाई क्या बेहतरीन जगह है, क्या बेहतरीन वाइब आ रही है इस जगह की। आगे समंदर है और ढेर सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही है, सी एक्टिविटीज कह लो, कि वो पैरासेलिंग हो रही है। और लोग जो है स्नॉर्कलिंग भी कर रहे हैं, कुछ दूर दूर तक जहाज नजर आ रहे हैं। बहुत ही प्यारी जगह है यार, मुझे तो मजा आ गया। अलेक्जेंड्रिया के बीच पे भी मैं गया था इजिप्ट में, लेकिन वहां पे ये फीलिंग नहीं थी। वो मुझे बीच भी इतना कोई खास लगा, वो तो ज्यादातर बस पत्थर थे और बोट्स वगैरह थी। लेकिन ये तो बहुत ही कमाल की जगह है। और काले काले बादल भी जो है हमारे पास आते दिखाई दे रहे हैं जोर शोर से। भाई देखो, चेक करो क्या बात है, यहाँ पे सारी सीटिंग है। वो जो ऐनक लगा के बाद, ये फ्री है, यहाँ पे हम जाके बैठ सकते हैं। लेकिन अभी मेरा फिलहाल बैठने का मूड नहीं है, मैं अभी वॉक करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे हम जाके जो है कुछ भी नहा सकते हैं। वो पैरासेलिंग अगर आपको यहाँ से नजर आ रही है कि नहीं मुझे नहीं पता। ये देख रहे हैं, ये 1 2 इस साइड पे भी हो रही है, 3 4 5 6, ये सारी पैरासेलिंग हो रही है। यार मैंने नोट कर रहा हूँ कि कल जब मैं रात को यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट पे था, यहाँ पे जब मैं घूम रहा था, क्योंकि पीछे मेरा हॉस्टल, जैसे मैं बताया, यहाँ पे मैं घूम रहा था, तो पानी तकरीबन यहाँ यहाँ तक था। अब यहाँ यहाँ तक समझ लो कम से कम पानी था, और अब पानी बहुत पीछे चला गया है। बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हुई, मेरा बड़ा दिल कर रहा है पैरासेलिंग करने का। अगर तो वो सस्ती हुई तो मैं जरूर करूंगा। वैसे तो हमारे वहाँ वो खानपुर डैम में भी होती है, बहुत सारे लोगों ने की हुई है। लेकिन यार अलेक्जेंडर यहाँ पे पटाया में आगे करने का तो फिर और स्वैग है। 800 बात विद अप डाउन अलोन।
आई विल थिंक अबाउट इट। तो जी कह रहा था 800 बात दो, और आपको जो है पैरासेलिंग करवाते हैं, और यहाँ से वहाँ पैरासेलिंग तक जाने आने के जो पैसे हैं वो आपको हम फ्री में कर देंगे क्योंकि आप अकेले हो। तो कहता है कि अगर आप ज़्यादा बंदे होते तो शायद आपको हम से डिस्काउंट कर देते। तो मैंने उसको कहा कि यार, मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे ना दोस्त आने वाले हैं। ऐसे ही मैंने झूठ कह दिया। तो कहना नहीं चलिए, मेरे दोस्त आने वाले हैं, और तो मैं मुझे को डिस्काउंट दे, फिर मैं उनको भी लेके आऊँगा। तो कहता नहीं ऐसा अभी नहीं, अभी आप फिर जब वो आएंगे ना फिर आप उनके साथ ही आ जाना। मैं कहा ठीक है जी। मतलब वो भी समझदार तो है ही। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये दोस्त वाली जो ट्रिक है ना, ये मैंने मेरी बड़ी जगह पे इस्तेमाल हुई है यहाँ पे ना। जब कोई बिला वजह खींच रहा हो ना आपको कि जी आप इधर आ जाओ, ये करो वो करो, ये जबरदस्ती, तो मैं यही कहता हूँ यार मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, उनके साथ वापस आऊंगा। तो ये मेरी एक ट्रिक है। उससे वो कहता है अच्छा हाँ चलो ठीक है, जाओ जाओ। ये जी काले बादल जो आ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये डिस्टर्ब ना करें बस। भाई बादल तो आ रहे हैं खैर, लेकिन मैं अपना प्लान जो है वो पोस्टपोन नहीं करना चाह रहा। इसलिए मैं पता है क्या सोचा है कि हम लोग जो है हमसे मुराद मैं और आप, तो हम लोग अभी चलते हैं अपने हॉस्टल। वहाँ से हम शूज़ पहनेंगे, व्लॉग वाला वो ट्राइपॉड वगैरह ले लेंगे, और साथ में हम चलेंगे हम सीधा जो मैंने आपको बताया था बिग बुद्धा टेम्पल। ठीक है। और उसकी वजह ये है कि कोई बात नहीं, बारिश होगी थोड़ी बहुत इंजॉय कर लेंगे, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे। और वापस आके दोबारा शाम के टाइम बीच का जो है ना, यहाँ पे सही रौनक भी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। क्योंकि कल जब मैं पहुंचा था यहाँ पे तो शाम के टाइम पहुंचा था, तो मैंने दूर से देखा था एक रश था। तो जब रश ज्यादा होता है तो एक्टिविटीज भी ज्यादा हो रही होती हैं, ज्यादा अच्छा व्यू मिल रहा होता है, तो हम शाम को दोबारा आएंगे। अभी हम चलते हैं बिग बुद्धा टेम्पल और पटाया व्यू पॉइंट। यहाँ अभी हम दो जगह जाएंगे। मेरा हॉस्टल बस आने वाला है, वहां से हॉस्टल जाते हैं और फिर वहां से निकलते हैं। और जाना कैसे ये भी एक सवाल है। या तो मैं ग्रैब करवाऊंगा, या फिर मैं यहाँ लोकल किसी टैक्सी से पूछूंगा कि कितने पैसे लेता है। दोनों में से जो सस्ता पड़ेगा मैं उस पर चला जाऊंगा। ये जी अपने कुत्ते को वॉक कराइए, कुत्ता इसको वॉक करा रहा है, मुझे नहीं पता चलेगा। ये जी इतना जबरदस्त कुत्ता है यहाँ पे। व्हाट इज नेम? स्नैक। हेलो स्नैक, हाउ आर यू? यस, नाइस टू मीट यू स्नैक। भाई बारिश शुरू होने लग गई है। वो कुत्ता जो है ना, बस सोई भी आ रहा था, वो मुझे ऐसे जैसे हग करने के लिए भागता है प्यार से, ये पता नहीं गुस्से से, मुझे नहीं पता, लेकिन उस तरह करना चाह रहा था। लेकिन वो जो उसके साथ लड़की थी उसने इसको रोका, कहती सॉरी सॉरी। मैं कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा अब ये सीन है कि जी बारिश शुरू हो गई है, तो मैं फटाफट पहले तो अपना हॉस्टल पहुंचना, क्योंकि मेरे पास इस वक्त अपने मोबाइल वगैरह को बचाने के लिए कुछ नहीं है। ये भीग गया तो समझ लो कि मेरी जिंदगी जो है ना वो भीग जाएगी। ये भाई साहब जो है यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहे हैं। मेरा ख्याल है मैविक एयर 2 है या जो भी है। मुझे तो अलाउ ही नहीं था किया गया इन लोगों ने। मतलब अलाउ से मना दिया, मैं खुद ही नहीं लेके आया, मैं झंझट में ना पड़ जाऊंगा। भाई अभी एक गाड़ी वाले से पूछा मैंने, गाड़ी वो जो यहाँ पे लोकल टुक टुक टाइप चलती है, टुक टुक तो खैर नहीं, टुक टुक जो मेन टुक टुक है वो बैंकॉक में चलती है। यहाँ पे वो जिस तरह हमारी डार्सन होती है ना, उस तरह की वो गाड़ी है जिसको खुला होता है पीछे से। डार्सन ही कह लो आप, जो सिंध में यहाँ पे चलती है उधर। तो उससे मैंने पूछा कि जी यहाँ मैंने जाना है द ग्रेट बुद्धा टेम्पल, तो कितने पैसे? तो कह रहा है जी 200 बात। और मुझे पता नहीं, अभी ये नहीं पता कि मुनासिब हैं कि नहीं, बाकी मैं जगह से पता करूंगा रेट। लेकिन फिलहाल हॉस्टल जाके शूज़ पहन के और अपना छोटा बैग ले लेते हैं, जिसके अंदर हम अपना रेन कोट भी डाल लेंगे। वो भी मैं साथ ले आया था, क्योंकि वो मैं लेके गया था मूसा का मसल्ला, जब मैं ट्रैक पे गया था तब का मैंने लिया हुआ है। वहाँ पे तो काम नहीं है, मेरे को यहाँ आ जाएगा क्योंकि बारिश शुरू हो रही है। हॉस्टल का रिव्यू दूँ ना, तो ये यहाँ से शुरू होता है बीच। बीच के सामने ये हमारा बेडरूम हॉस्टल। ठीक है, यहाँ से हम एंटर करेंगे, पुश करेंगे। अगर काम करना है तो काम के लिए आपको वर्क स्पेस भी मिलेगी। और ये ही कार्ड जो है मेरा स्टोरेज, जहाँ पे मैंने अपना सामान रखा हुआ है, वहाँ पे भी चलेगा। ये जी शॉवर की जगह, ये बहुत सारे शॉवर्स हैं जो कि गेट वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे आप आके अपना बाकी हाथ में वगैरह धोना, ब्रश करना, कुछ भी कर सकते हो। इन्होंने ड्रायर भी दिया हुआ है बाल सुखाने के लिए, हर एक के साथ है। और उसके साथ साथ वॉशिंग मशीन भी है, ओवन भी है, ठंडा पानी भी मिलेगा आपको पीने के लिए, किचन भी है यहाँ। ये जी लॉकर है, लॉकर में आप सामान वगैरह कुछ भी रख सकते हो। मेरा ये लॉकर है, ये खुल गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना बैग रखा हुआ है। ये मुझे टॉयलेटरीज मिली हुई है, जिसमें टॉवल वगैरह भी है, हेडफोन वगैरह भी है, पानी की बोतल वगैरह सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है। ये आपका रूम की है। ठीक है, अपने ये टैप करना है और इधर वाला खुल जाएगा। ये मुझे उसने कहा कि वैसे आपको वो वाला बेड लेकर आपने वो नहीं लेना तो आप नीचे वाला ले सकते हो। मैंने कहा मुझे उसमें भी कोई मसला नहीं है, इससे भी कोई मसला नहीं है, तो हम इधर ही सो जाएंगे। और
बेहतरीन हर चीज़, टीवी भी लगी हुई है। हेलो जी। तो जी मैंने ग्रैब बुक करवाई है जो कि सिर्फ और सिर्फ 45 बात की आ रही थी। बाइकिया जिसे कहते हैं, बाइकिया यहाँ पे कैब चलती है ग्रैब, जहाँ से आप खाना वगैरह भी मंगा सकते हो। और एक ये जो ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं ना, इनको प्रॉपर बंद करना पड़ता है। कर दिया भाई ये ले। तो आप उस ऐप से खाना भी मंगा सकते हो और साथ साथ आप राइड वगैरह भी बुक कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो अब मैंने वो बाइक या राइड करी थी, टैक्सी भी होती है, गाड़ी वगैरह भी होती है। तो वो आ गया नीचे, तो मैं उसके पास जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ जाता हूँ। सामने ही था, कॉल कर रहा था और मैंने कहा देख लिया, मैंने कहा रुक जा भाई, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैंने रेन कोट रख लिया है लेकिन बारिश जो है खत्म हो गई है। हेलो। ये है जी हमारी बाइक। यू हैव द लोकेशन, यू नो। ओके। ये हमारे थाईलैंड की पहली ट्रैक राइड है जी, और बड़ी मजेदार सी राइड है। ये बाइक्स में इतनी बड़ी शानदार सी होती है, शायद इलेक्ट्रिकल होती है या पता नहीं है, लेकिन शानदार सी बाइक है। बारिश शुरू हो गई है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन इतनी तेज नहीं, हल्की हल्की है। बहुत सामने बुद्धा जी नजर आ रहे हैं। ओके, कपकुन खैप जी, थैंक यू को कहते हैं कपकुन खाप। इस तरह सर झुका कर, उनकी एक आदत है सबकी कि ये लोग जो भी बात करते हैं, जो भी शुक्रिया अदा करना हो, कुछ भी हो, तो ये कपकुन खप और हाथ झुका के, अगर इन्होंने आपको कोई चीज़ पकड़ानी है, कार्ड पकड़ाना है, कुछ भी पकड़ाना है, तो ऐसे दोनों हाथों से पकड़ा के ऐसे झुकेंगे आगे। बड़ा एक अच्छा सा फील होता है। ये है जी, इस वक्त मैं हूँ बिग बुद्धा टेम्पल पे, और ये बड़ा फेमस टेम्पल है। मतलब कि यहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादातर टूरिस्ट वगैरह आते हैं। हम भी चलते हैं अंदर, देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहाँ पे लोग प्रे कर रहे हैं, मतलब कि इनकी इबादत शायद इसी तरह की होती होगी। ये क्या चीज़ है भाई? ये नोट लगाया हुआ है। हाँ ये नोट है, ये 20 का है, 20-20 के नोट हैं ये क्यों लगाया हुआ है इधर? पता नहीं इसका क्या वजह है। और ये इनकी किताब है कुछ। ये मुझे नोट्स की समझ नहीं आई कि ये क्यों है, और इसका भी मुझे नहीं पता। ये बाकी टेम्पल एक ये है, बाकी मेन जो बड़ा बुद्धा टेम्पल है, जो मेन वो अट्रैक्शन ऊपर है, उधर चलते हैं। ये जी यहाँ से ये इसकी टेल आ रही है कोई, ये सीढ़ियाँ चढ़नी है हमने। और ये तो जी जैसे मैंने बताया, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बिग बुद्धा टेम्पल में, जहाँ पे पूरे पटाया सिटी का सबसे बड़ा ये बुद्धा की जो स्कल्पचर या मूर्त कह लें आप, वो यहाँ पे बनाई हुई है। और ये तकरीबन 1977 से यहाँ पर है। और दूसरी बात ये तकरीबन 18 मीटर से ज़्यादा बड़ी है, देख सकते हैं आप। मैं इसके पीछे कितना बड़ा लग रहा हूँ, इसके साथ साथ इतनी सारी जगहों पे और भी है, जैसे कि ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लेटे हुए हैं। और मेन चीज़ इनका यही है कि, और ये इस तरह ये मुझे सही नहीं पता, अगर मैं कोई गलत बात कर दूं तो मुझे माफ़ करना, मेरे जितने भी इंडियन के दोस्त हैं या फिर जो हिंदुज़म या बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मेरा ख्याल है कि शायद रावण टाइप कुछ बनाया हुआ है इन्होंने, क्योंकि उसके तो सर होते हैं ना।
भाई मुझे बुद्धिज़्म के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता। मुझे बस थोड़ा बहुत पता है बुद्धा जी के बारे में। और बल्कि डॉक्टर सरार साहब की एक दफ़ा मैंने वीडियो देखी थी, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि मतलब किसी ने पूछा था कि क्या बुद्धा जो थे वो भी मतलब कि मुस्लिम एक प्रॉफिट थे या नहीं। तो उन्होंने ये बात की थी कि यार देखो 1,24,000 से ज़्यादा प्रॉफिट आए हुए हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी ये कहा है कि हर कौम के ऊपर कोई ना कोई एक भला बंदा आया है। तो हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन इसका ज़िक्र नहीं मिलता। ज़िक्र एक बंदा है, एक नाम है एक प्रॉफिट का, जिसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कहते हैं कि लोग शक करते हैं कि वो, मुझे उसका नाम अभी ज़हन में नहीं आया, वरना मैं आपको बता देता। लेकिन आने वाले पूरे सीरीज़ में तकरीबन इस तरह के टेम्पल्स वगैरह पे जाना है, तो फिर मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो इस लोगों का उस चीज़ के ऊपर मानना है कि वो जो बंदा जिसका कुरान में ज़िक्र आया है, वो शायद के बुधा हो सकते हैं। तो लेकिन हो सकते हैं, कंफर्म कुछ भी नहीं है। तो बाकी अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नेक बंदे तो हर जगह पे ही होते हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह एक हाथी बुद्धा जी को जो है वो क्या कहते हैं, सलाम कर रहा है या झुक के आशीर्वाद ले रहा है। ये अच्छा, इन्होंने अंग्रेज़ी में भी नहीं लिखा। दुनिया की सबसे मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन लैंग्वेज इन्होंने अपनी इस्तेमाल की हुई है। और ये इंसान बंदर टाइप इंसान है, बंदर है, ये बंदर है, पूछ नज़र आ गई मुझे। ये बंदर है, ये हवा दे रहा बुद्धा जी को, और बुद्धा जी देख रहे हैं। ये भी है जी, ये भी है। और ये कुछ अंदर भी है। हाँ, ये कितनी प्यारी चीज़ है ये। लोगों ने इसको जला के ना छुरी, इसके अंदर भी कॉइन्स पड़े हुए हैं। यार ये सिक्के वाला क्या सीन है, यहाँ पे सिक्के बड़ी अहमियत रखते हैं शायद। चीज़ आप नोट करें कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके ना इन्होंने बुधा जी को दी हुई हैं, वो चेक करें। यहाँ पे भी चेक करें, ये कोल्ड ड्रिंक लेके ना इन्होंने बुद्धा जी को दी हुई है। जिस तरह पीछे दिए थे यहाँ और चीज़ें थी, ये दिखा रहे हैं कि शायद इन्होंने किस तरह भूख काटी होगी, क्योंकि देखिए इनका पेट जो है ना वो अंदर गया हुआ है। आई थिंक सो, कैसे ही कुछ है। ये भी कुछ है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। हर बंदे ने अपना कुछ लिख के इसके ऊपर लगाया हुआ है। इसके बाद मैं जिस कंट्री में जाने वाला हूँ वो होगा वियतनाम या लाओस, ठीक है। और वियतनाम में मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके पास मेरे को ना, मैंने आपको पहले बताया कि मैं वहाँ पे एक प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी लोग होंगे जो बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनसे मैं ज़रा इस चीज़ के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये क्या है, ये किसकी तस्वीर थी, मूर्त थी, या जो भी कह सकते हैं। और जो भी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है ना, ये मैं उनसे लाज़मी लूँगा। तो जब मेरे वियतनाम पहुँचूँगा ना, तब मैं आपको इसके बारे में सही डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूँगा। वहाँ पे भी बहुत सारे इस तरह के टेम्पल्स वगैरह हैं। और इस कोने से आ रहा है जी पूरे पटाया सिटी का व्यू। वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। पूरे पटाया सिटी का यहाँ से व्यू आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन समंदर आ रहा है। लेकिन यहाँ से ना, यहाँ पे व्यू पॉइंट से एक और भी जगह है, वहाँ भी जाएंगे, ये आपको दिखाऊँ पहले। तो जी अब बुद्धा टेम्पल से होके अब हम जाएंगे व्यू पॉइंट पे, जो यहाँ से नज़दीक तकरीबन 1 किलोमीटर ही है। और मैं सोच रहा हूँ वॉक ही कर लूँ 1 किलोमीटर। मुझे यहाँ से कोई वैसे कोई खास जगह पॉइंट चीज़ नज़र नहीं आ रही जिस पर मैं जा सकूँ। तो सबसे बेहतरीन यही है कि वॉक करते हुए जाऊँ, और वॉक करते हुए आगे फिर वहाँ से हम जाएंगे कहीं और। वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं 2-3 जगह को लेके अभी तक श्योर नहीं हूँ। वो तो व्यू पॉइंट पे जाके, वहाँ पे जाके आपको बताऊंगा कि जी अब हमें वहाँ जाना चाहिए, हम वहाँ जाएँ या ना जाएँ। तो मैं बताता हूँ आपको। एक बात है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो सोलो, और फिर पैसे भी जाना चाहते हो, आपके पास बजट भी कम है, तो आपको पैदल चलना तो आना चाहिए। क्योंकि पैदल अगर आप 1, 2 या 3 किलोमीटर तक भी अगर आप पैदल चलने की मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं हो ना, तो फिर आपके फिर बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। तो ये मैं कल भी फिरा हूँ, आज भी फिरा हूँ, बहुत जगहों पे मैंने पैसे बचाए। कल जो बांग्लादेशी दोस्त मिले थे, वो बेचारा टैक्सी वाला उनको लूट लेता, उनको 100 बात पर
हेड उनको चार्ज करा था। वो 3 लोग थे और सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता था। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा थोड़ा सा रिसर्च की हुई थी, मैंने कहा यार सिर्फ हम ये रोड क्रॉस करेंगे तो वहाँ से आगे हमें टुक टुक वगैरह कुछ रिक्शा वगैरह कुछ मिल जाएगा और वो हमें बड़ा सस्ता सा ले जाएगा। तो उसने कहा वो ओके ठीक है, फिर ऐसे ही करते हैं। फिर ऐसे ही हमने किया। ये तो यार एक किस्म की हाइकिंग हो रही है, चढ़ाई चल रहे हैं। ये किसकी वीडियोस में आ रहा है? मुर्गे, इन्होंने मुर्गे पहले पर देखेंगे। थका रहे हैं यार ये। कोई बात नहीं, हमें तो आदत है। जी व्यू पॉइंट आ गया, शहर भी नजर आने लग गया। ये कुछ शॉपिंग के लिए है जगह। और ये आपका व्यू पॉइंट, बेहतरीन व्यू पॉइंट। तो जी मैं इस वक्त हूँ पटाया व्यू पॉइंट पे, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं पटाया व्यू पॉइंट। अगर आप ग्रेट बुद्धा टेम्पल आ रहे हैं, द बिग बुद्धा टेम्पल, तो यहाँ से सिर्फ 1 या 2 मिनट गाड़ी पे और 5 से 7 मिनट या 10 मिनट, 5-7 मिनट बहुत है, बाय पैदल आपको चढ़ना है वापस आना है। तो वहाँ से आप इस व्यू पॉइंट तक आ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जी नो ड्रोन जोन, मतलब कि काफ़ी जगहों पे ड्रोन अलाउ होगा। ये एक और पॉइंट है, मतलब एक ही जगह पे 3-4 पॉइंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं। मुख्तलिफ एंगल से आप इस शहर का व्यू देखो। यार ये लोग प्रे कर रहे हैं वहाँ पे। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सामने देख रहे हैं इनको थाई नेवी का एडमिरल कहा जाता है। खासतौर पे कहा जाता है कि ये जो है ये थाई नेवी के फाउंडर हैं या फादर ऑफ द थाई नेवी है, जिसकी वजह से इनके एजाज़ में इनको यहाँ पे पूजा जाता है या कुछ भी कह सकते हैं। मतलब इनको बहुत माना जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रिलीजियस एक्टिविटी कह लो या फिर एक कल्चरल एक्टिविटी कह लो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और इसी की खुशी में यहाँ पे पटाखे फोड़े जाते हैं, जैसे कि मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। भाई ये है इनकी एक रिलीजियस एक्टिविटी। यहाँ पे आते हैं, ये टेम्पल में आपको दिखाया ना, यहाँ पे प्रे कर रहे थे। यहाँ आने के बाद इधर पटाखे लगाते हैं इसके अंदर और फिर छोड़ देते हैं पटाखे जला के। ढस 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 की जो आवाज़ होती है, अभी जो लड़की आई हुई है ये भी पटाखे ही चलाने के लिए आई हुई है। और जो है सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो यही है कि जी आपने यहाँ के पटाखे जलाने और नंगे पाँव तक यहाँ जाना है। वो लड़की जा रही है जी पटाखे लेके, ये लड़ी पटाखों की ये वहाँ पे जाके लगाएगी और फिर ठस 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 होगा। और ये इनकी एक रिलीजियस एक्टिविटी है। भाग 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 भाग, अभी देखिएगा फट 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 फट। ये देखा आपने, ये नेवी के इन्होंने बनाए भी हुए हैं उनकी याद में, मिस्टर एडमिरल साहब की याद में। अच्छा मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर दूं। यहाँ का जो कल्चर है उसके हिसाब से जो फ्यूनरल होता है, मतलब कि जो आखिरी रस्मात होती है किसी बंदे के मरने के बाद, वो 3 दिन तक जारी रहती हैं। ये मुझे कैसे पता चला, जब मैं बैंकॉक से दोहा से बैंकॉक फ्लाइट में था, मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी जो पैराग्वे से आ रही थी, पैराग्वे में काम करती थी लेकिन थी थाईलैंड की। तो उससे मेरी जब बात हुई थी तो उसने मुझे बताया कि उसकी कोई फैमिली में कोई डेथ हुई है, तो उसकी वजह से वो आ रही है। और मैंने कहा तो फ्यूनरल वगैरह तो हो गया होगा? तो कहती नहीं, फ्यूनरल नहीं हुआ, हमारे यहाँ ना फ्यूनरल 3 दिन का होता है, 3 दिन तक आखिरी रस्मां चलती रहती हैं, उसके बाद कुछ होता है। तो मैंने ज़्यादा डिटेल में से पूछा नहीं कि कैसे करते हो क्या करते हो, लेकिन इस बारे में मैं रिसर्च करके आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगा। वो बेचारी वहाँ पे पैराग्वे में काम करती थी और तकरीबन 2 दिन लगातार उसने फ़्लाइट्स लिए हैं, 4 या 5 उसने फ़्लाइट्स लिए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। बैंकॉक उतरने के बाद भी उसकी एक और सिटी की फ़्लाइट थी, वहाँ चली गई वो, जहाँ पे उसका घर था। तो बाकी बस उसने बड़ा ट्रैवल किया बेचारी, किसी की डेथ की वजह से। अब आगे एक और टेम्पल्स है कुछ, ये दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मार्केट भी है, अगर आप मार्केट देखना चाहो ना, कुछ लेना चाहो। थाईलैंड आने वाली कौमों में सबसे ज़्यादा जो मशहूर कौम है ना, वो इंडियंस हैं। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं ना वो इंडियंस आते हैं। मुझे भी यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस मिले हैं, क्योंकि इंडिया को तो साथ ही पड़ता है। और इंडिया के लिए तो मेरा ख्याल है यहाँ पे वीज़ा फ्री है, उनको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस वो आते हैं, अपनी होटल बुकिंग दिखाते हैं और वो उनको
आने देते हैं। पाकिस्तानियों की चोंचले हैं रही, हम लोग अपनी आपसी लड़ाइयों से नहीं निकलते। तो इंडिया के लिए तो काफ़ी सहूलतें हैं बनिस्बत पाकिस्तानी ट्रैवलर और इंडियन ट्रैवलर। आपको बहुत कुछ मिलता है, मतलब कि मुझे मुंह पे इतनी दफ़ा लोग कहते हैं यूर इंडियन इंडियन, उनको पता ही नहीं है पाकिस्तान भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अरे भाई पाकिस्तानी है यार, एक ही बात है, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन यही चीज़ मेरे साथ इजिप्ट में भी बहुत मतलब आ गई है। और यहाँ पे भी मैंने नोट किया बहुत सारे इंडियन है यहाँ पे, ज़्यादातर इंडियन, और इंडियन भी खासतौर पे साउथ से, जिस तरह तमिल लोग होते हैं वो, और बांग्लादेश से, तो इस साइड से जितने लोग हैं ना वो ज़्यादातर थाईलैंड बहुत आते हैं इनके लिए तो। और ऊपर से और वीज़ा तो नॉन अराइवल है ही, उनको नज़दीक पड़ता है, उनकी फ़्लाइट भी बहुत सस्ती है। तो और वहाँ से इंडिया से तो आपको पता है कि फ़्लाइट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑपरेट करती हैं, हमारे पाकिस्तान में इतने ऑप्शन आए नहीं, हमें ज़्यादातर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ही लेनी पड़ती हैं। वैसे थाई एयरवेज थी जो मैंने आप लोगों को अपने पिछले ब्लॉग में स्टोरी सुनाई है, लेकिन वो एक्चुअल होती है ना वो ज़रा, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा व्लॉग जाके देख सकते हो, कतर एयरपोर्ट वाला, आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया था। मुझे कोई रिग्रेट नहीं, मुझे खुशी है, लेकिन मेरा मसला ये है कि मुझे वो टूर नहीं मिला बस कतर का, और वो उन्होंने लिखा हुआ है कि वीज़ा ऑन अराइवल है, और मुझे नहीं दिया। खैर ये बातें तो बाद में करेंगे, अभी मैं आपको बताऊं कि अभी मैं जा रहा हूँ सिग्नेचर साइन ऑफ पटाया। पटाया साइन एक पॉइंट है, ये वही पॉइंट से नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ जाऊँगा। और वहाँ से मैं पता करूँगा कि कराबी एक आइलैंड है, वहाँ की मुझे टिकट कहाँ से मिलेगी और कब मिलेगी, क्योंकि कल मैं कराबी आइलैंड जाऊँगा। उसके बाद ये पता करने के बाद हम जाएंगे बीच पे थोड़ी देर, और फिर हॉस्टल, और फिर रात को मैं आपको दिखाऊंगा पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट। पटाया सिटी साइन जो है यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर मुझे बता रहा है, तो वॉक ही करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, खास तौर पे जितने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, जो मेन मेजर सिटीज़ है, यहाँ पे सबसे अच्छा अगर आपने एक्सप्लोर करना है तो आप कर सकते हो बाइक रेंट करके। जी हाँ, बाइक यहाँ पे रेंट हो जाती है, आप इजीली लेके किसी भी सिटी में, तो वहाँ पे वो अपना आपका पासपोर्ट रखते हैं, आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए, तो वो फिर आपको बाइक दे देते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि ठीक पड़ जाती है। तो वो फिर आपके पास होती है, जहाँ मर्जी खड़ी करो और जब चाहो मर्जी जहाँ मर्जी दूर चले जाओ। मेरा ये सीन है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ बाइक लेने के मामले में, कम से कम पटाया में, क्योंकि मुझे यहाँ पे हॉस्टल ही ऐसी जगह पे मिले जहाँ से ज़्यादा मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी लेने की। अब मैंने एक मरतबा बाइक राइड की थी, जो मैं हॉस्टल से बुद्धा टेम्पल आया, बिग बुद्धा टेम्पल आया, उसके बाद से अभी तक मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही। मैंने कहा ठीक है, पॉइंट से आगे जो है वो गाड़ियाँ बाइक अलाउ नहीं है, तो अच्छी बात है ना कि तो हमने वो कर लिया। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है ये, जंगल से होता हुआ, तो हम चलेंगे, वॉक करते हुए जाएंगे और इंजॉय करेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा था कि जी इंडिया के लिए बहुत ज़रूर बहुत सही है पासपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है ना, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो शायद इंडिया ने की है वो शायद एजुकेशन पे की है। मैं एक बात यहाँ पे कहूँगा जो कि थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन सच्ची बात यह है कि जब बहरीन एयरपोर्ट पे मैं था कभी, या मैं कतर एयरपोर्ट पे था, दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी जो स्टाफ था ना कोट पैंट वाला, जो कि टूरिस्ट इंफॉर्मेशन कह लो, या फिर आप मतलब जो स्टाफ इतने सारे होते हैं, उनमें मुझे ज़्यादातर इंडियंस ही दिखाई दिए। और भी कंट्रीज़ के थे, कुछ अरेबिक भी थे, कुछ इजिप्शियंस भी थे, और कुछ अफ्रीकन्स भी ज़्यादा थे, लेकिन इंडियंस भी थे। और पाकिस्तानी मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि 2-3 मरतबा जिनसे मैं मिला, वो सबसे अच्छी बात पहचानने की यही है कि वो हिंदी बोलते हैं, हम उर्दू बोलते हैं, ठीक है, तो वो वर्ड्स उससे ही पता चल जाता है कि ये जी इंडिया का है या पाकिस्तान का है। तो ज़्यादातर मुझे जितने भी सुनने में मुझे मिले ना, लोग जिससे बात करते हुए जा रहे थे कुछ भी, तो वो सारे थे इंडियन्स। अब वहाँ मैंने नोट किया, जितने भी लेबर स्टाफ था ना, ज़्यादातर मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना, वो ज़्यादातर थे पाकिस्तान से। तो इंडिया ने क्या किया कि अपनी एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम किया पिछले 70-80 सालों में, जब से हम दोनों मुल्क आज़ाद हुए। और हम लोगों ने ज़रा सा अपना हर बंदे ने आके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की है, तो इस चक्कर में हम लोग मारे गए। तो एजुकेशन जो है ना, मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी चीज़ थी, जिसकी वजह से इंडिया अब काफ़ी आगे तरक्की कर रहा है, और पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा पीछे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। उम्मीद है कि हो जाएगा। अब ये मत कमेंट कर देना नीचे कि भाई तू इंडिया ही चला जा, क्योंकि मैं चला भी जाऊँगा मैंने क्या करना नहीं है जाके।
लेकिन जो यार बात है ना, दिल को खटकती है थोड़ी सी यार, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। देखो साथ ही मिले, साथ ही जुदा हुए थे, वो कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ पहुंच गए। खैर कोई बात नहीं। लेकिन ये रास्ता बहुत खूबसूरत है यार, ये मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ और ये रास्ता बहुत प्यारा है। फाइनली जी, पूरे 1 सवा 1 किलोमीटर की वॉक के बाद हम पहुंच गए हैं। हाँ, यहाँ से नजर नहीं आ रहा कैमरे में, ऊपर जाके दिखाता हूँ, थोड़ी सी चढ़ाई है, नजर आ जाएगा। बाकी ये बिल्डिंग के पास पहुंच गए, जो मैंने आपको व्यू पॉइंट से भी दिखाई थी, और इसी के साथ जो है समंदर भी है। ये है जी पटाया साइन व्यू पॉइंट। ये पटाया लिखा हुआ है और ये रात के वक्त इतना चमकता है कि दूर से नजर आता है। और ये आपका पटाया सिटी। वैसे इस जगह पे जो है ना ड्रोन बनता था। ये जो मेरे पीछे PATTAY लिखा है ना, पटाया, ये ही है असल में इस जगह की अट्रैक्शन। यार अगर ये साइन वगैरह दूर होते थोड़े से तो शायद जगह थोड़ी सी वर्थ करती। वैसे तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे खुला डुला सा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपने व्यू पॉइंट से देख लिया सब कुछ, तो फिर यहाँ आने की शायद ज़रूरत नहीं है। व्यू पॉइंट थोड़ा सा पीछे से दिखाता है, ये बिल्कुल सामने से दिखाता है। लेकिन ये भी जगह ठीक है अगर आप आना चाहो। वैसे नहीं भी आओगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा मिस कर दिया है। भाई गरज चमक के साथ यहाँ पे बादल आना शुरू हो गए हैं बहुत जोर से, तो मेरा ख्याल है कि निकला जाए। एक प्यारी हवा चलने लग गई है यार। उफ, बहुत प्यारी हवा। अभी मैं आगे से जाके ना फिर से ग्रैब से कोई बाइक बुक कर लूंगा या फिर कोई टैक्सी बाइक वगैरह देख लूंगा, और वो सही रहेगा। क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि सीधा जाऊँ हॉस्टल, वहां से फिर हम रात को निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा वॉकिंग स्ट्रीट। भाई बारिश हो गई, बारिश तेज शुरू हो गई, मजेदार बारिश हो रही है। आगे से कुछ चीज मिल जाए जाने के लिए। भाई बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और मेरा ख्याल सामने एक्सीडेंट भी हो गया। वो बाइक आपको खड़ी हुई नज़र आ रही है, अभी नज़र आएगी। हाँ, वो एक्सीडेंट भी हो गया है और अब मैं यहाँ पे ग्रैब बुक कराऊंगा या कुछ। पहले अपना रेन कोट पहन लूँ। मैंने तो अपना रेन कोट निकाल के पहन लिया, इसको बंद कर देते हैं। भाई वो अभी तक इधर के इधर ही खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या है, क्या ज़्यादा लग गई है यहाँ, पता नहीं कि यहाँ का रूल है कुछ। ग्रैब वाले भाई ने भी मोबाइल के कवर में भी डाला हुआ, उसके ऊपर छतरी भी लगाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे मौसम अच्छा ही अच्छा है। मुझे अपनी ज़िंदगी के तमाम फैसलों में से एक फैसला आज बड़ा सफल ज़बरदस्त लगा। जब मैं पैकिंग कर रहा था तो मैंने रेन कोट रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इससे रीजन में जो है ना बारिश का मौसम पसंद होगा। वो भी ज़रा सोलो ट्रैवलिंग पे ना मेरा घर बार है कुछ, तो ज़रूरी था, तो बेहतरीन हो गया ये चीज़ ना, मुझे खुशी हुई है अपने ऊपर। वापस रूम में जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अभी मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, मुझे फ़ोन चार्ज करना है। थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद शाम को मैं दिखाऊँगा आप लोगों को वॉकिंग स्ट्रीट और यहाँ की नाइट लाइफ। और अभी के लिए बस, क्योंकि अभी मेरा फ़ोन चार्ज होने वाला है, ये वाला व्लॉग यहीं पे रखेंगे। अगला व्लॉग जो आएगा वो आएगा नाइट वॉक और वॉक की चीज़ का। आपसे मिलकर खुशी हुई।